पौधों में पानी दे रहे हैं, फिर भी पौधा सूख रहा है। फ्लावर्स मुरझा रहे हैं और कितना भी पानी दे लें काम नहीं कर रही है ये चीज़ें। टेम्परेचर यहाँ पे 42 डिग्री अबव जाता है दोपहर में, जब सन डायरेक्ट ऊपर टेरेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखिए कि किस तरीके से इतनी फ्लावरिंग, जो ये फ्लावर हैं इस बड़े एडेनियम के, जो कि ग्राफ्टेड है, ये पता नहीं इसमें सीड पॉट के लिए बांधा हुआ था, तो मेंटेन करना इसको कितना मुश्किल हो जा रहा है। आप इसका कारण शायद जानते होंगे, और कुछ लोग जानने के बाद भी थोड़ा सा मिस करते होंगे पॉइंट। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होती कि आपको हर चीज़ पता है तो वो हर टाइम आपको माइंड में रहे। जस्ट लाइक आपको एक चीज़ पता होती है कि यार पानी डालना है, कब डालना है ये भी पता होता है। बट पानी डालने के बाद भी कई बार चीज़ें आपको ये भी पता है कि किससे इसका सोल्यूशन हो सकता है, और ये किस चीज़ों पे जाके खराब करेगा और किस चीज़ों पे अच्छा होगा। देखिए कितना बड़ा प्लांट है। देखिए अब मैं आपको इसके एक दो कुछ पॉइंट्स की बात करूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर हम एडेनियम ग्रो कर रहे हैं तो हमें जितने एडेनियम ग्रो करने वाले हैं उनसे कनेक्ट होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन है, जो घास है, ये तो चलो कम से कम मौसम को मैनेज कर ले रही है। बट इसका जो कोडेक्स है, कोडेक्स जो है ये थोड़ा सा देख रहे होंगे आप, श्रिंक हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोडेक्स पतला हो गया या श्रिंक हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेन रीजन इसका ये होता है कि जब सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कम होने लगता है, साल्ट बिल्डअप होने लगता है, तो प्लांट्स को पानी देने के बाद भी प्लांट्स की रूट्स सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सॉइल में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड रहा ही नहीं है। सदियों 50 60 70 80 बार हम इसमें वाटरिंग कर चुके होंगे, साल में 3 महीने 6 महीने में। बरसात में क्या होता है, फिर इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि जितने भी इसकी न्यूट्रिशंस है वो बार 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 पानी पॉट से बाहर जाने के कारण खाली होने लगता है इसके न्यूट्रिशंस। तो जो इसकी सॉइल की जो अब वैल्यू अब देखोगे कि इसमें सॉइल जो है डेड हो चुकी है। समझ रहे हैं? इस सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही लो लेवल पे जा चुकी है, जिससे कि ये रूट्स का जो हेयर है, जो कि इसकी फाइब्रस रूट्स होती हैं, ये भी सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं। तो एक तो गर्मी इसका रीजन है, वाटर वेपोरेशन, प्लांट रेसिपिरेशन की जो प्रोसेस होती है, उसके थ्रू क्या होता है कि जो कोडेक्स एंड सक्यूलेंट्स वाले प्लांट होते हैं वो कुछ दिन तो चलो, जैसे कि ये जो आपको दिख रहा होगा कि ये श्रिंक हो चुका है कोडेक्स। तो ये क्या करता है कि जब वाटरिंग करते हैं तो जितना भी पानी लेने के बाद ये अपने स्टोर्ड वाटर से प्लांट को सप्लाई करता है, जिससे कि जो कोडेक्स का शेप है वो साइज में थोड़ा सा कम होने लगता है, डायमीटर में थोड़ा सा कम होने लगता है। तो रीजन इसका यही होता है कि सक्यूलेंट्स प्लांट्स को कुछ दिन बचा लिया जाता है इनके नेचर के कारण। तो अब बात आती है कि इसमें करना क्या चाहिए। जैसे कि ये जो सॉइल मीडिया है ना, इस सॉइल मीडिया को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें वो कुछ नहीं मिल रहा है। तो देखो दो चीज होती है अपने हाथ में सॉइल मीडिया की। आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप, एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि उसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बढ़ा सकते हैं, जस्ट लाइक वर्मी कंपोस्ट। बट अभी क्या ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट भी इतना ठीक नहीं है। तो क्या कर सकते हो कि हम इसमें सैंड का और थोड़ी सी गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट का मिक्स करके ये 2 3 इंच की सॉइल निकाल देंगे, 4 इंच की, और मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो इसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे, जो माइक्रोबायल एक्टिविटी सॉइल के अंदर प्लांट्स की बढ़ा रहे होंगे, वो क्या होंगे ना, फिर से एक्टिव हो जाएंगे ड्यू टू मॉइस्चर। और जो ब्रेक डाउन होगा न्यूट्रिशंस का थ्रू वर्मी कंपोस्ट, वो भी बहुत अच्छे से रूट्स के थ्रू प्लांट्स को दे दिया जाएगा। तो अभी ये प्लांट्स वीक है, हो चुका है, मतलब समझिए कि इसको अभी खाना नहीं मिल रहा है। तो इसकी ब्रांचेस भी देखिए किस तरीके से ड्राई हो रही हैं। तो हमें इस चीज का ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि अभी जो 2 साल पुराने
पॉट में मिट्टी चेंज नहीं की है, तो थोड़ी सी 2-3 इंच 4 इंच की मिट्टी हटा के फ्रेश सॉइल डालें, तो प्लांट्स को थोड़ा सा राहत मिलेगी और वो अपनी पुरानी वाली जो उसकी लाइफ थी उसमें आ जाएगा। तो बस यही मैं बोलना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा, देखो, शब्द इधर उधर हो सकते हैं, बट आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सॉइल चेंज करिए और थोड़ा सा मल्चिंग करके सेमी सेट में रख दीजिए 1-2 दिन, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो। तो प्लांट आपका वापस से फिर से बढ़िया से हो जाएगा। गुड गुड। तो ऐसे ही मैं ये कहने का मतलब है कि यार देखो, हम हमें चीज़ें सब पता होती है लाइफ में, बट हम जिससे लोग साथ रहते हैं, जो बात करते हैं, जो बात सुनते हैं, वो अप्लाई कर लेते हैं अपनी लाइफ में कि यार ये सुन लिया, मोटिवेशन सुन लिया, मोटिवेट हो जाते हैं। एडेनियम की कुछ बातें सुन ली, एडेनियम से मोटिवेट हो गए। तो क्या है कि जो आदमी बहुत कुछ कर रहा है एडेनियम में, जो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कर रहा है, इसमें कुछ खुद के लिए भी इसमें मतलब खुद से रिसर्च कर रहा है कि क्या हो सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस एक काम को 1000 बार करने से आता है, 1000 काम को एक एक बार करने से नहीं आता है। तो हो सकता है कि कुछ प्लांट्स मेरे खत्म हो गए होंगे इस चक्कर में, और हो सकता है कि कुछ प्लांट्स में मैं उनके बिहेवियर को समझ सकता हूँ कि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। सडनली जब हम किसी काम को करते रहते हैं तो हमारा माइंड भी कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें करवा देता है धोखे से हमसे, कि वो चीज़ें एडवांटेज दे जाती हैं और कई बार वो डिसएडवांटेज में भी काउंट होती हैं। तो होता क्या है कि जब हम एक लेवल ऊपर चले जाते हैं, जो एक बिगिनर्स लेवल होता है उससे हाई लेवल पे, तो प्लांट्स ज़्यादा होते हैं। तो हम इस चीज़ को क्या करते हैं ना, कि चलो कोई नहीं, हजारों प्लांट्स हैं, 2-4 पे मर भी गए, कोई दिक्कत नहीं है। बट नए लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि थोड़ा सा पौधों को ध्यान दें और ऐसी वीडियो से जुड़े रहें जो कि क्योंकि वो चीज़ें इन्हें पता है बट वो माइंड से उतर जाती हैं। जस्ट लाइक अलार्म, अलार्म अलार्म बोला जाए, अलार्म के तहत। तो ये चीज़ कर सकते हो आप लोग। अगर आपको कोई जो प्लांट है 2 साल से रिपोर्ट नहीं हुआ है, आपने किसी कारण से ध्यान नहीं दिया हो और उसमें आप ट्राई कर रहे हो, पानी जा रहा हो पर वो ड्राई हो जा रहा है, तो उसकी नई ऑर्गेनिक मीडिया बनाई है जिसमें थोड़ा सा पत्ती की खाद हो जाए, सड़े गले पेड़ के नीचे कुछ आपके घर के आसपास कुछ पत्तों वाली जगह होगी जहाँ पे स्टोर होगा, वो खाद मिला लो, थोड़ी वर्मी कंपोस्ट, सैंड और थोड़ा राइस हस्क मिला के इसको 3-4 इंच आप कवर करके पानी डाल के इसको बढ़िया सेमी सेट जगह पे रख दो। तो ये चीज़ों से क्या होगा ना कि आपको जो प्लांट जो रूट्स के थ्रू जो मॉइस्चर रिटेन ही नहीं हो पा रहा है सॉइल में, क्योंकि सॉइल हो चुकी है डेड, तो वो चीज़ें क्या है प्लांट्स को फिर रिटर्न में मिल जाएंगी, तो वो प्लांट्स फिर इन्हीं रूट से वाटर लेने लग जाएगा वो। तो फिर जो प्लांट रेसिपिरेशन की प्रोसेस होती है, अभी क्या होता है गर्मियों में इन जो पत्ते होते हैं, इन पत्तों के थ्रू जो इनका जो स्टोमेटा होता है, जो पत्तियों के छेद होते हैं, ये क्या करते हैं ना, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, और पानी छोड़ते हैं। तो इन पत्तियों को देखेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी एक ऐसा हार्मोन इसमें एक्टिव हो जाता है जो कि पत्तियों को थोड़ा सा मैसेज देता है कि यार आप वर्टिकली अपने आप को कवर कर लो, ताकि थोड़ा सा, जैसे कि इस पत्ते को देखोगे आप समझ में आ जाएगा कि ये रीजन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये समझ गया प्लांट की मुझे अभी इस मौसम में कैसे बिहेव करना है। जस्ट इसके अभी 7 महीना हुआ है रिपोर्टिंग, तो ये इसकी रूट्स आ चुकी हैं अच्छे से, तो ये ले ले रहा है पानी। पर फिर भी ये अपने करेक्टर्स को देख के, टेम्परेचर को देख के ये लीफ ऐसी कर दिया है। कारण यही है कि ज़्यादा इनको पानी की बर्बादी नहीं करनी है अपने प्लांट के थ्रू। जैसे लाइक अभी हम गर्मी में सुबह काम करते हैं, दोपहर में आराम करते हैं ना, तो इनका भी यही हिसाब किताब है। तो आगे भी ऐसी मैं वीडियो डालते रहूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही कुछ कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकता हूँ। अगर कुछ भी चाहिए जानकारी तो मैं बिल्कुल बता दूंगा, क्योंकि अभी ये चीज़ें पॉसिबल है, आगे फिर पता नहीं क्या बात होगी क्या नहीं होगी। सो थैंक यू।